जय हिंद दोस्तों। आपका हाल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपके लिए आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के लिए भारतीय इतिहास का घटना चक्र का पूरा अवलोकन करा रहे हैं। जो आपको मालूम होगा कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन कितना इम्पोर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए। यूपी के लगभग यूपी पीसीएस होगा, आरओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। इस सीरीज को आप लोग हमारे साथ पूरा कंप्लीट करिएगा, आपको बहुत लाभदायक होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिल भी जाएंगे पूर्वावलोकन से, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतिहास का हमने 4 लेक्चर कंप्लीट करा लिया, बौद्धिज्म तक कंप्लीट करा लिया। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म, ठीक। बौद्धिज्म तक पूरा हमने कंप्लीट करा लिया था, ठीक। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके पीछे जाके क्लास जरूर देख लें, क्योंकि बेस कंप्लीट होता जाएगा। नहीं तो छोड़ते चले जाएंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे फिर आपको थोड़ा बेस कमजोर है, ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक हेलो एग्जाम को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म पर। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है। किससे बना है? जिन से, ठीक। किससे बना हुआ है? जिन से। इसका मतलब क्या होता है? विजेता। क्या होता है? जिन का मतलब विजेता होता है, ठीक है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, जैन महात्मा है, संस्थापक को तीर्थंकर और महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। तो देख लेते हैं हम लोग 24 तीर्थंकरों को। पहला अर्थात प्रथम कौन थे? ऋषभ देव या आदिनाथ। इन्हीं को आदिनाथ या ऋषभ देव कहते हैं। फिर आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्मप्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, पुष्पदंत या सुविधनाथ, शीतलनाथ। फिर उसके बाद श्रेयांसनाथ, वसुपूज्यनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नामीनाथ, नेमिनाथ या अरिष्टिनेम, नेम नामीनाथ या नेमिनाथ, ठीक है, या अरिष्टिनेम, पार्श्वनाथ और महावीर सब है। स्टार्टिंग के आपको मिनिमम 3 याद होना चाहिए और लास्ट के मिनिमम 3। ये तो बिल्कुल कंठस्थ ही होना चाहिए, ठीक है। और जिन शब्दों में नाथ नहीं लिखा है लगा है उनको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन दे देता है मिलान करने वाला। आपको लगता है कि नाथ वाले हम लोग सब पढ़े, तो नाथ वाले क्या है? जैन धर्म के हैं। तो 2-3 नाम ऐसे हैं बिना नाथ के लगे हैं, तो उनको आप रट लीजिएगा, जैसे चंद्रप्रभा, वासुपूज, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ भी है। ऋषभदेव एवं अरिष्टिनेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसका? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम का आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्वाण सम्मेत शिखर सम्मेत पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। किसने? पार्श्वनाथ ने। ये शिक्षाएं क्या थी? सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। और इसी में महावीर स्वामी ने चौथा चौथा वर्ड जो ऐड किए थे, क्या? ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट वैशाली के निकट कुंड ग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 से पूर्व हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थे। कौन थे? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा या कुंडिन गोत्री कन्या थी। इससे इन्हें अड़ोज्या या प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई। कौन? अड़ोज्या या प्रियदर्शनी। और इसमें भी विवाद है, ठीक है। इसका विवाह जमाली के साथ हुआ। किसका? प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? जमाली के साथ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ये जैन धर्म में महत्वपूर्ण वर्ड है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात
जाम्बिका ग्राम के समीप से ऋजुपालिका नदी, किस नदी के? ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन अर्थात अरहत या योग्य जिन या केवलिन अरहत या योग्य जिन विजेता या निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेतक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिए। कौन? वैशाली के लिच्छवी सरदार चेतक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिए। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया, यानी कि प्रथम शिष्य थे ये। मतभेद के कारण क्या? मतभेद कारण क्या था? कार्य करते हुए पूर्ण हो जाना था, यानी कि क्रियमाणाकृत सिद्धांत। इस मतभेद के कारण क्या हुआ था? इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया। एक नए सिद्धांत बहुरत्ववाद यानी कि बहुरत्ववाद यानी कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। बहुरत्ववाद को उन्होंने प्रतिपादन किया। कौन? जमाली। बहुरत्ववाद, ठीक है। जैन धर्म किसमें? जैन धर्म में दूसरा विद्रोह, एक सेकंड रुकिए थोड़ा आप लोग। जैन धर्म में क्या था? तो जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया। कैसे ने किया? 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया। विभिन्न स्रोत नंद वत्स एवं कि संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं जो मखलीपुत्र गौसाल से पूर्व भी कार्य थे। किसे? मखलीपुत्र गौसाल से पूर्व कार्य थे। इसका प्रयाग गौसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गौसाल द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। किसे माना गया? मोखलीपुत्र गौसाल को आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। इनका मत नियतिवाद था। क्या था? आजीवक संप्रदाय क्या था? नियतवाद। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग के द्वारा पूर्व नियंत्रित व संचालित होती है। 527 ईस्वी लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह अर्थात राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी का शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत शिक्षा दी। पंच महाव्रत जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से प्रचलित थे। महावीर इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, इसको जोड़ते ब्रह्मचर्य को। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इन्हें अणुव्रत के पालन हेतु कहा गया। ये पंच अणुव्रत अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत है। ठीक है। महावीर स्वामी ने महावीर स्वामी ने वेदों को अपौरुषता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग बनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। क्या? अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। इंपॉर्टेंट की आपका मार्क करिए। महावीर स्वामी कौन? महावीर स्वामी किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उन्हें विश्वास नहीं था। ठीक है। अब देख इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके संबंधित प्रतीक से आपका हर बार पीछे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हर बार आपसे 24 प्रतीकों से एक न एक कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या? बैल है। फिर अजीतनाथ का हाथी है। संभवनाथ का असतत घोड़ा, हाथी घोड़ा, बैल हाथी घोड़ा, याद रखिए। बैल हाथी घोड़ा 3 स्टार्ट के जरूर याद रखें। पद्म प्रभ कमल, पद्म में कमल होता ही है। ठीक है, तो बैल हाथी घोड़ा कमल। सुपार्श्वनाथ
स्वास्तिक के साथ ही है। माल्यनाथ कलश, क्या है माल्यनाथ का? कलश। नामीनाथ का नीलकमल, नामी नीलकमल, ठीक है। नेमनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का सिंह, ठीक है। फिर क्या है? अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां कसाय हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। जो क्या है मोक्ष के लिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र। यानी 3 चीज आपके पास होनी चाहिए। सम्यक दर्शन और सही दृष्टि होनी चाहिए आपका, सही ज्ञान होना चाहिए और सही चरित्र होना चाहिए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। किसकी? त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इसे निर्जरा कहा गया। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टाय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर व अनंत सुख। जैन धर्म में अनंत चतुष्टाय की बात की गई है। अनंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इसमें संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। कौन कौन थे? ये क्या कहलाते थे कि ये गणधर कहे गए। जो संघ की स्थापना की 11 अनुयायी थे, ये क्या कहलाए? गणधर कहलाए। इनके नाम क्या है? इंद्रभूत, अग्निभूत, वायुभूत। ये तीनों भाई हैं। इंद्रभूत, अग्निभूत, वायुभूत। सुचिदत्त, सुधर्मा, मांडलिक, मौर्यपुत्र, अकंपिक, अचल, मेदार तथा प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। कौन? सुधर्मा। सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे। अंतिम, अंतिम कौन? अंतिम नंद राजा के समय, यानी घनानंद, नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु, ये काफी इंपॉर्टेंट है, के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वोपचिंतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। इसके बाद जैन धर्म टूट गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। श्वेतांबर व दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। स्थूल कौन? स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रवायु के अनुयायी दिगंबर कहलाए, ठीक। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय है। कौन? यापनी, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। यापनी भी एक जैन धर्म का संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा 310 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र के अधिष्ठान हुए। यानी कि अकाल पड़ा था उसी टाइम स्थूलभद्र के अधिष्ठान में कुछ लोग रुक गए थे, ठीक है। तो क्या कहलाते थे? श्वेतांबर। और कुछ लोग चले गए थे कर्नाटक एरिया में, वो भद्रबाहु के अनुयायी के भद्रवाही के अध्यक्षता में चले गए थे, वो लोग दिगंबर कहलाए। इस जैन सभा में जैन धर्म के 12 अंकों का संकलन किया गया। कब? पाटलिपुत्र में, ठीक है। इसमें भद्रवाही के अनुयायी ने भाग नहीं लिया। कौन ने लिया? भद्रवाहु के अनुयायी ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में, कहाँ हुई? गुजरात में देवर्धिगण या क्षमा श्रवण की अधिकतम संपन्न हुई। किसके? देवर्धिगण या क्षमा श्रवण के। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र, 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। किसका? आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये कौन कौन से? आयरंग सूत्र, यानी कि आचारांग सूत्र हो गया, सुयंग दंग यानी सूत्र कतांग, खड़ांग,
स्थानांग, समवायंग, भगवई, ब्याह पन्नत, फिर ऋणाधम कहाओ, फिर क्या उवास, क्या उवास गदसाओ, अंतंगदसाओ, फिर अणुत्रो, उसके बाद वायुदसाओ, फिर पन्हवा वाग्रनाई, प्रश्न व्याकरण, विभाग स्वयं, उसके बाद दिट्ठवाय। ये 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है। इनमें ब्राह्मण का वर्णन क्या, इनमें ब्रह्मांड का, सॉरी ब्राह्मण नहीं, इसमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का, प्राणियों क्या है, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तरन जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख मिलता है। 12 उपांग कौन कौन से हैं? वायु यानी कि औपातिक, रायपसेज्या, फिर जीवा जीवाभिगम, परिवाणा, सूर्य पणित यानी सूर्य प्रगति। ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, नाम पूछे नहीं जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। जैन धर्म के उपदेश मूल सूत्र चार थे। इनमें जैन धर्म के उपदेश, बिहार के जीवन भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन। 4 मूल सूत्र कौन से हैं? 10 वैलिप यानी कि 10 वैकलिक, उत्तर झड़यम, उत्तर ध्यानम, अवसाय आवश्यक, पिंडानुज्जत। 2 कौन है? चूलिका सूत्र है। नन क्या है? नदी सुत्तम, फिर अणुओ गद्दराई, जो एक प्रकार विश्वकोश है। इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपरोक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। किसके हैं? श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। दिगंबर संप्रदाय के अन्वयी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। तो जब दोनों मतभेद, तो क्यों स्वीकार करेंगे? अन्य जैन ग्रंथ उनके रचनाकार, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको जन्म पढ़ना है, रटना है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल रटा होते हैं। कल्पसूत्र, भद्रबाहु जो चले गए थे, स्याद वाद मंजरी, क्या है? स्याद वाद मंजरी, मल्लिसेन, न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर, न्यायदीप का धर्मभूषण, पंच विंशतिका पद्मनंद, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, दृप्त संग्रह नेमचंद्र, तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी, श्लोक वार्तिका वार्तिका विद्यानंद स्वामी, प्रवचन सार कुंद कुंद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 10 जैन साहित्य में अशोक के पौत्र, जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म के प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। क्या था? मथुरा था। उज्जैन के बाद यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेद शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी गुजरात व राजस्थान में जैन धर्म के 11वीं 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। फिर इसके बाद आते हैं खजुराहो, एमपी हम लोग। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा अर्थात राजस्थान, माउंट आबू दिलवाड़ा कहाँ? राजस्थान। जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। श्रवणबेलगोला कौन? कहाँ? श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर के विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं बाहुबली। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर था, ठीक है, इनकी मेन क्या अंतर था।
तो श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये पूरी तरह नग्न रहते थे। ठीक है। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्त संभव है और इनके लिए स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्त के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे और इनके अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करेगा। फिर महावीर स्वामी विवाहित थे श्वेतांबर के अनुसार, लेकिन दिगंबर के अनुसार अविवाहित थे और इनके 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे। दिगंबर के अनुसार मल्लिनाथ पुरुष थे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे? ऋषभदेव। अंतिम कौन थे? स्वामी महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ठीक। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित? कहाँ से? पार्श्वनाथ, वाराणसी। ठीक है। अश्वसेन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। आदिनाथ, मल्लनाथ, पार्श्वनाथ, शंभुनाथ क्या है? प्रतीक के बारे में इनको बताना। ठीक है। क्या बताया? सबसे पहले बैल, फिर हाथी, फिर घोड़ा अर्थात अश्व। तो आदिनाथ, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ, शंभुनाथ। देखो अब इसमें आपका एक आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। ठीक है। तो आदिनाथ क्या था आपके समय? आदिनाथ का हो जाएगा इसमें आपका वृषभ हो जाएगा। फिर इसके बाद पार्श्वनाथ का सांप था, सर्प। शंभुनाथ का अश्व हो जाएगा। मल्लिनाथ का जल कलश। ठीक है। ये नंबर से हो जाएगा। सूची वन से सूची टू से मिलान करना है। सिंह किसका था? महावीर स्वामी का। पार्श्वनाथ का क्या बताया जस्ट हमने? ठीक है। पार्श्वनाथ क्या बताया था अभी हमने? वृषभ था। और सर्प इसमें किसका हो जाएगा आपका? देखिए इसमें थोड़ा लग रहा है सर्प शंभुनाथ का सर्प था। इस शंभुनाथ का नाम नहीं दिया, लगे शांतिनाथ हो जाएगा। इसमें देखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है। पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा, आदिनाथ का वृषभ, महावीर का सिंह, शांतिनाथ का हिरण्य। इसमें थोड़ा मिस्टेक दिया था। ऋषभनाथ क्या है? अष्टापद, वसुपूज, समेत शिखर, नेमिनाथ, उज्जयंत, महावीर, पावपुरी। तो इसमें क्या है? सही सुमिलित नहीं, यही बताना आपको। वसुपूज आपको गलती है। ठीक। फिर स्थल और क्या बताना आपको? स्थल मिलान करना है उनका लोकेशन से। ठीक है। तो श्रावस्ती किसका था? तो ये सुविधनाथ का था। फिर काकंदी ऋषभनाथ का। अयोध्या पादम प्रभु का। सॉरी, मिस्टेक हो गया। तो इसमें श्रावस्ती किसका था? शंभुनाथ का था। श्रावस्ती शंभुनाथ का। ठीक है। उसके बाद काकंदी सुविधानाथ है। अयोध्या ऋषभनाथ का है। पवोसा प्रभु के है पदम प्रभु। श्रावस्ती शंभुनाथ, काकंदी सुविधनाथ यशोधन, अयोध्या ऋषभनाथ, पपोसा पदम प्रभु। अब इनको सही कालक्रम इनको लगाना। अभिनंदन विमलनाथ, मुन सुब्रतनाथ, पद्म प्रभा। क्या हो जाएगा? 142। आप लोग देख लीजिए। ठीक है। इसमें 24 के नाम दिए हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग और इसको लिख के दीवार में पेस्ट कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ जन्म हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है। फिर क्या पूछ रहा? कुंडलग्राम में जन्म स्थान है किसका? है महावीर स्वामी का। ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ? पावापुरी। महावीर जैन के मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो कहाँ होती? पावापुरी में। ठीक है। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? संबंधित है? जैन से।
जैन तीर्थंकर क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम इसमें महावीर स्वामी थे। ठीक, अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? देखो क्वेश्चन पूछ लिया, कौन है था? नाथ वाला, संभव, नेमी, ये भी है, लेकिन नाथी मुनि नहीं थे। ठीक है, कौन? नाथ मुनि नहीं है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो है, कौन है वो? जैन धर्म के तीर्थंकर थे, कौशाम्बी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या कहा जाता है? कैवल्य। निर्वाण किसे कहा जाता है? ये किसमें? बुद्धिज्म में। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ है? ऋचुपालिका नदी। कौन सी थी? ऋचुपालिका। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान। सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान, ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो आपके जैन से। सम्यक धारण या दर्शन, सम्यक चरित और सम्यक दर्शन किससे संबंधित है? जैन से। सेम क्वेश्चन है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा दर्शन इसमें त्रिरत्नों को मानता है? तो इसमें बुद्धिज्म और जैन दोनों हो जाएगा, क्योंकि उसमें बुद्धा धम्मा संघा था, वो त्रिरत्न थे। और यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अणुव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? जैन धर्म ने। ठीक है, जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए थे: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्ते, अपरिग्रह। ठीक, और ये अणुव्रत क्या थे? अहिंसा अणुव्रत, सत्ता अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। स्यादवाद सिद्धांत था क्या? स्यादवाद किसका था? ये जैन जैन धर्म का था। ठीक है, किसका? जैन धर्म का। स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से। अनेकांतवाद जैन संबंधित है। स्यादवाद ये जैन से संबंधित है। ये आपका 1-4 हो जाएगा। ठीक है, शून्यवाद किसका है? बुद्धिज्म का है। किसका है? शून्यवाद बौद्धिज्म का। ठीक है, सर्वस्त्यवाद ये भी बौद्ध धर्म का दर्शन है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद निम्नलिखित से किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? किसका है? जैन धर्म का है। जैनियों का है अनेकांतवाद या सप्तभंगी कहा जाता है। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता कौन? जैन। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है और इनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, ये संसार नित्य और शाश्वत है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा। यापनी किसका एक संप्रदाय है? तो यापनी भी एक जैन धर्म का पाठ था, बताए थे भी। देखिए यूपीपी से 2010 में आया था प्री में। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानक किससे? जैन धर्म से। स्थानकवासी श्वेतांबर जैन धर्म एक संप्रदाय है। यानी जो रुक गए थे वो श्वेतांबर कहलाते, जो चले गए थे कर्नाटक में वो क्या कहलाते? दिगंबर कहलाते, वही स्थानकवासी हो गए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? क्या कहलाता है? तो 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्रारंभिक जैन साहित्य किसमें लिखे गए? अर्थ मगध में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पासना से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? क्या है? सम्मेद शिखर। क्या है? सम्मेद शिखर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? किसमें? आरंभिक। थेरी गाथा, ये आरंभिक नहीं, लास्ट का। क्या है? थेरी गाथी, क्या गाथा वाला जितना आपको मिलेगा थेरी गाथा, ये सब बौद्ध धर्म के हैं। तो आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, ये क्या है? बृहत कल्प सूत्र क्या है? ये जैन साहित्य है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर कौन थे? स्थूलभद्र। भद्रबाहु किसके थे? दिगंबर के।
ये क्या, मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण अकाल पड़ गया, फलतः वहां रहने वाले जैन संकर भद्रलोक से तो केवल ही अपने अनुयायी को लेकर दक्षिण चले गए थे। ठीक है, वही बात होता है ये। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, यानी उनका जो दामाद था, जमाता। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस में हुआ था ये? सेकंड में, सॉरी पहले में, पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, और वल्लभी में, गुजरात में। श्वेतांबर धर्म सूत्र 14 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। ये गलत है। ठीक है, आपका पहला कथन इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। फिर क्या है? गौतम बुद्ध की माता कौली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्षद बनारस थे। तो इसमें आपका, इसमें 2 और 3 सही है। क्या है? 2 और 3 सही है। ठीक है, क्योंकि चेटक की पुत्री है, चेटक की बहन थी। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो स्थूल स्थूल भाव के स्थूल भद्र थे। स्थूल बाहु के नेतृत्व दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, तो भद्र बाहु को हुआ। ये तो गलत है। पाटलिपुत्र में हुई पद्धति प्रचार जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वो श्वेतांबर कहलाए। ये भद्रबाहु क्या थे? दिगंबर थे। ये दोनों गलत हो गए। प्रथम सतह के शिव गुरु जैन धर्म के कलिंग राजा राज खारवेल को समर्थन मिली। ये सही है। बौद्धों के विरुद्ध जैन धर्म के प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों को पूजन करते थे, कहलाता है। चित्रों को पूजन सबसे पहले बुद्धिज्म में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचर्य है। यही बात है। प्रत्येक प्रश्न चाहे वो सूक्ष्म कर हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किससे संबंधित? जैन से है। फिर दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इसमें दूसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, देखो। इक्ष्वाकु वंश तृतीय चतुर्थ शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश के शासक था। इस वंश में कुल 7 शासक थे, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ नागार्जुन कोण स्थित मूर्तियों भी बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं कि बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे लोग। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो किसे माना जाता है? मखली पुत्र गोसाल को माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये आजीविका संप्रदाय थे। क्या है? आजीविका संप्रदाय का मत था। ये नियतवाद पर विश्वास करते थे। किसमें? नियतिवाद पर। तथा नियत पे सब फिक्स है पहले से है। संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करते थे, कौन थे? आजीविका संप्रदाय वाले, मखलीपुत्र गोसाल। फिर क्या है? लकुलिस, नागार्जुना। तो नागार्जुना शून्यवाद के समर्थक थे। ठीक है, भत मखालीपुत्र घोषाल आजीविक हो गया। उसके बाद भद्रबाहु जैन के हो गया। लकुलिस पशुपत है। तो मिला लीजिए आपका 1 का 3, 2 का 2। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर गुफाओं किसने किए थे? आजीविका ने किए थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवप्रयाग। तो कहाँ पर है? कौशाम्बी, प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो ये गलत है, अंतिम को नहीं दर्शाती है। ठीक है,
ये प्रथम को दर्शाती है। ऋषभ या आदिनाथ, ठीक है, यही सही कैसे गलत है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? किसने की थी? चामुंडा राय ने की थी। महान धार्मिक महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ये बाहुबली से संबंधित है, क्या है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और ये में आपका एक जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है। तो यहीं से आपका जैनिज्म क्या हुआ? समाप्त हो रहा जैनिज्म, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा, आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, और शेयर आपको लोग बहुत कम कर रहे हैं तो शेयर भी करते रहिए क्लास को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं शैव एवं भागवत धर्म पर, ठीक है। इसमें शैव धर्म एवं भागवत धर्म, ठीक है। तो भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक कौन थे? वृषणिक और सातवंशी कृष्ण थे। कौन से? कृष्ण थे। छंदोग उपनिषद और तैतरीय आर्डक्य अंतिम अंश में उन्हें देव के पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। इन्हें किसे? घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी इन्हें भागवत या पूज्य कहते थे। इसी कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है, और उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानते थे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु को रूप बताया। इसको? वासुदेव को। विष्णु विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया, अर्थात अवतार। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु को तदात्म नारायण में से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गया। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा को उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया। किसने किया? महर्षि पाणिनि, जो व्याकरण के ज्ञाता थे। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार, इसके अनुसार यूनानी सूरसेन मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। हेराक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक बिरसा, कहाँ? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यौन राजदूत हेलियोडोरस भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस प्रकार उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस तथा देवताओं को देवता कहा गया। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। किसके? अपोलोडोटस। महाक्षत्रप महाक्षत्रप षोडशाकालीन मोरा मथुरा पाषाण लेख में पंचवीर तथा संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न सांब तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। कुषाण शासक होविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश कौन? गुप्त नरेश वैष्णव मत अनुयायी थे तथा उन्होंने इससे अपना राजधर बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण की थी। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाते हैं। स्कंदगुप्त ने भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख किया है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई गई थी। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषशैया और विश्राम करते दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है, ठीक है। वेंगी वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मत अनुयायी थे। गुप्त के समान ही उनका राजचिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दांती दुर्ग ने एलोरा में दशावतारा का प्रसिद्ध मंदिर बनाया था। तो एलोरा का टेम्पल किसने बनाया है? दांती दुर्ग ने बनाया, ठीक है। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्ति द्वारा दर्शाई गई है। क्षेमेंद्र रचित दशावतारा चरित्र में
विष्णु के 10 अवतारों का ऑर्डर मिलता है। अलवारो संतो कौन? अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोगई, क्या? पोगई, पूडम, पे, तुरमंगई, अंडौल, क्या है? नम्मालवार आदि हैं। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन था? अंडाल है। ठीक। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्य ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिखा लिया जाता है। किसका? नाथ मुनि का। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की थी। किसने न्याय तत्व की रचना की थी? नाथ मुनि ने। पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद 22, दूसरे में 23 आदि विष्णु के प्रचलित अवतार हैं। मत्स्य, कूर्म, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल की अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए किसका? वराह का रूप धारण किया तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़वाया था। ऐसी कल्पना की गई कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव की उपासना साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती है। इनके नाम है संकर्षण, बलराम। तो बलराम का पर्यायवाची भी क्या है? संकर्षण। वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न हुए थे। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न होते हैं। अर्थात प्रद्युम्न के माता पिता कौन थे? कृष्ण और रुक्मिणी थे। अनिरुद्ध प्रद्युम्न का पुत्र था। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब, कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के अब आते हैं वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य रामानुज कौन थे? रामानुज, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, चैतन्य आदि थे। वैष्णव संबंधित प्रमुख मंदिर तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ? पूरी उड़ीसा में है। दशावतारा टेम्पल देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर एरण मध्य प्रदेश में। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश और द्वारकाधीश द्वारका गुजरात में। ठीक है। तो एक द्वारकाधीश मथुरा गुजरात उत्तर प्रदेश में है, एक दूसरा द्वारिका गुजरात में। अब हम लोग क्या थे? शैवाइट संबंधित शिव से। किससे? शिव शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म पर भारत शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है। जॉन मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया था। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो अपनी उग्रता के लिए जाने जाते थे, प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी वात्स्येय संहिता इसमें वात्स्येय संहिता के शतरुद्र मंत्र में कहा गया। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, सर्प, भूपति का आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। इसमें कौन कौन से? रुद्र हो गया, महादेव, गिरीश, भव, सर्प, त्र्यंबक। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। ठीक। उदयगिरी इसमें उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण कराया था। ठीक है। कुमारगुप्त के समय खोत तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाए गए थे। गुप्त काल के नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। कालिदास ने कौन? प्रमुख कवि कालिदास
कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कांदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया। पल्लव काल में सौ धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों ने किया। नयनार संतों की संख्या 63 है। इनमें तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, सबंदर, अप्पार, मणिक्कावाचगर आदि नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीत को एक साथ देवारम में संकलित किया गया। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अन्य उपासक थे। चोल शासक कौन? राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित कराया था। कौन? राजराज। ठीक है, इसका कराया गया तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करते हैं। राजराज में प्रथम बृहदीश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। कुलोत्तुंग में क्या है? कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ, नागेश्वर द्वारकेश्वर में, केदारनाथ, विश्वनाथ वाराणसी, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वरनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृतेश्वर और मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम आदि हैं। ठीक है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं शैव, पशुपत, कपालिक, कालामुख। पशुपत संप्रदाय क्या गया? पशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव को अवतार बनना मानते हैं। किसका? लकुलिश का शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक यानी क्या है? कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। किसको? भैरव को। इस मत के अनुयायी सुरा और दारू का सेवन करते एवं मांस खाते थे। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे और हाथ में नरमुंड धारण करते थे। ठीक है, भयभूति मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय कौन? कालामुख संप्रदाय ये अतिमार्गी होने के कारण शिव पुराण में क्या है? अतिमार्गी क्या कह रहे हैं? सॉरी, एक सेकंड। अतिमार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीर शैव है था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ था। लिंगायत का वैशव के इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ था। ये कहाँ हुआ था? वैशव कश्मीर में। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक ज्ञान मार्गी था। नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ को मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया था। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बाबा गोरखनाथ ने कौन? बाबा गोरखनाथ ने 10वीं 11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किए थे। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं तो राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश, नटराज चिदम्बरम तमिलनाडु, वीरपच्ची हम्पी कर्नाटक, विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आ गया थे हम लोग। फिर क्या आ गया हमारा? आगे हमारा शाक्त संप्रदाय। ठीक है, कौन सा है? शाक्त संप्रदाय।
तो क्या शाक्त संप्रदाय के लोग ये क्या किसकी पूजा करते थे? तो शाक्त समुदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। कप्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई। वैदिक साहित्य में सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवी के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्मा का विस्तृत वर्णन महाभारत पुराणों में प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती थी। ये रूप हैं शांत अर्थात सौम्य रूप, उग्र रूप प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। सौम्य रूप के प्रतीक उमा, पार्वती, लक्ष्मी हैं। सौम्य के उग्र रूप के प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली हैं। कपाली के एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते थे। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्थिति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष महालक्ष्मी के अनन्य भक्त था। संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधि चरित्र में स्वतः सरस्वती मंत्र का महत्व का प्रतिपादन किया गया है। सांप्रत शक्ति की उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं कश्मीर, कांची और असम। कश्मीर, कांची और असम। असम का कामाख्या मंदिर, ठीक है। असम स्थित कामाख्या कोलमत का प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू में है। विध्वंसिनी विंध्याचल में। 64 योगिनी भेड़ाघाट एमपी। पार्वती नचना कुठार एमपी। कामाख्या असम। दक्षिणेश्वर काली कोलकाता। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। किस पे आते हैं? क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का सही क्रम क्या है? सतयुग में क्या है? त्रेता, द्वापर, कली और कृति। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में सौ संप्रदाय था? कौन था सौ संप्रदाय? मत्स्य मयूर था। प्राचीन भारत में मत्स्य मयूर नामक सौ संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है। क्या है? देवी देव और उसकी शक्ति का योग है। नयनार कौन थे? तो नयनार कौन थे? शैवाइट थे अर्थात शैव धर्म का पालन करने वाले। अलवार कौन थे? वैष्णव का धर्म मानने वाले। नयनार कौन थे? सर्व धर्म नहीं थे। अलवार संत नहीं था। कौन नहीं है? तिरुज्ञान। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका भागवत संप्रदाय में किसका देन अत्यधिक है? किसका है? तो गुप्त काल का है। किसका है? गुप्त काल का। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, सूरदास, याकूब, याज्ञवल्क, जनक। कौन थे? कृष्ण थे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किसमें किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने कृष्ण की पूजा स्टार्ट की थी। निम्नलिखित में किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? किसको किया गया? बलराम को। भागवत संप्रदाय में भक्तों के रूप में संख्या बताई गई है कितने? 9। कितने बताई गई है? 9, ठीक है। होलियोडोरस को वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। किसने? होलियोडोरस। किसके लिए संबंधित है ये केवल वासुदेव से संबंधित है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कौन है? होलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भागवत का। भागवत धर्म ज्ञात सर्वोत्तम अभिलेखी साक्ष्य कौन है? वही जो बताया अभी, होलियोडोरस का वेशनगर है।
गरुड़ स्तंभ। बेसनगर अभिलेख होलिडेज कहाँ स्थित है? कहाँ पर है ये? तक्षशिला। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? किसे कह रहा है? वराह को। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो आस्तिक क्या है? ईश्वरवादी, यानी कि वेदों के प्रामाणिकता में आस्था में। नास्तिक ये नहीं मानते हैं, आस्तिक मानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति का समान महत्व देते हैं? ज्ञान, कर्म तथा भक्ति तो कौन देते हैं? भगवत गीता में दिया गया है। या तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत परा। अधोलिखित कौन से एक गीत के मुख्य शिक्षा है? गीता का एक मुख्य शिक्षा क्या है? गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? निष्काम कर्म योग। भारतीय संस्कृति में निम्न से किसे अनंग कहा गया? अनंग किसे कहा गया है? काम को। कामदेव को अनंग कहा गया। निम्नलिखित में कौन सा प्रस्थान त्रयी से सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रय से सम्मिलित कौन नहीं है? भागवत। भागवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, लेकिन भागवत नहीं, ठीक है। वो प्राचीनतम स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया था, कहाँ पर? नमसड़े सीतापुर, उत्तर प्रदेश। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया? कहाँ? किष्किंधा कांड में। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका किस संबंधित है? शाक्त का। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। शिव, विष्णु, गणेश, सरस्वती, इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो सरस्वती बीड़ा हो गया, ठीक है। शिव त्रिशूल हो गया, विष्णु चक्री, गणेश ये क्या हो जाएगा? 214143। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न से किस नदी के तट पर लगता है? किस नदी के तट पर लगता है? गोदावरी। जैन धर्म हिंदू, तो हिंदू धर्म के लिए वाराणसी हो जाएगा। फिर जैन धर्म के लिए पावापुरी, ईसाई के लिए मक्का मदीना, इस्लाम के वेटिकन, ठीक है। तो यहीं पर आज की हम लोग की क्लास खत्म हो रही थी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। और अगला चैप्टर क्या होगा हमारा? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा। तो आप लोग इसको पढ़ के आइएगा तो आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करिएगा आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के जरूर इसको शेयर करिएगा, ठीक। ठीक है ना? तो धन्यवाद दोस्तों।